Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 15, सेकेंड चैप्टर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पार्ट 2। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क का। तो पिछली क्लास में आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, वो था 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई, और आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें ये मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाई 2। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 साइन इनवर्स x के दो टुकड़े कर लेते हैं, 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। हमने क्या लिख दिया, 4 साइन इनवर्स x को 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, फिर रिमेनिंग क्या है, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो इसकी जगह मैं लिख लूँगा पाई बाई 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई। अब पाई बाई 2 का हमने ट्रांसफर कर लिया राइट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल गया, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 2। पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2। तो 3 साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमें कितना मिल गया, पाई बाई 2। तो 3 जो साइन इनवर्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई में उसका ट्रांसफर किया हमने राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड में जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो आ गया हमारे पास पाई बाई 2 बाई 3 यानी कि पाई बाई 6। दोनों तरफ साइन लिया, या साइन इनवर्स इधर आया, मीन्स हमने दोनों तरफ साइन लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन साइन इनवर्स एक्स यानी कि ओनली एक्स इक्वल्स टू साइन इधर आया तो साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, वो होता है 1/2। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन वो ये था कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू x दे रखा था, और आपको बतानी थी x की वैल्यू क्या होगी, x क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स के अंदर कुछ दे रखा है और वही चीज़ कॉस इनवर्स के अंदर दे रखी है, तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पाई बाई 2। ये हमने पूरा डेराइव कर रखा था कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होगा, पाई बाई 2। बस ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ होनी चाहिए सेम सेम। तो यहाँ पर हमें मिल गया पाई बाई 2 आंसर। तो ये था पिछली क्लास में दिया गया होमवर्क। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बेसिस पे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हम फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं वो 11th क्लास के एक फॉर्मूले से मैं यूज़ करूँगा, उसको डेराइव करूँगा, उसके बेसिस में आपको बाकी सारे रिजल्ट्स लिख के दूंगा। आपको ये करना है कि जो रिजल्ट मैं लिख के देने वाला हूँ, आप होमवर्क के तौर पे उनको आप वापस डेराइव करो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन का, कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। तो आपको याद होगा साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको चीज़ मालूम है। फिर मैं अगर आपको एक बात ये कहूँ कि साइन ए और कॉस ए में क्या रिलेशन है, तो आपको ये भी मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, ये भी 1। तो ये आपको मालूम है। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट ये भी कह सकता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें मालूम है कि कॉस ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही यहाँ से कॉस बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम करने वाले क्या है। ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूँ कि साइन ए जो है, साइन ए की वैल्यू अगर मैं कह दूँ x है, और साइन बी की वैल्यू जो है वो y है। तो अगर हमने साइन ए इक्वल्स टू एक्स बोला है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। सिमिलरली अगर साइन b को मैंने y बोला है, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स
वाई। तो यही जो है सारी हम चीज़ें यूज़ करने वाले अपने पहले डेरिवेशन के लिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस साइन को अगर मैं उधर भेज दूँ, यानी कि दोनों तरफ अगर साइन इनवर्स ले लूँ, तो इधर मुझे मिला ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें मिल गई। अब सिंपली मैं सारी वैल्यूज़ रखने वाला हूँ, जो पिछले पेजेस पे हमने जो वैल्यूज डिराइव कर रखी थी वो सारी वैल्यू रख रहे हैं। तो ए क्या था, ए था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, बी क्या था, वो था हमारे पास साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, हमने साइन ए को बोला था एक्स, तो कॉस बी तो हमने क्या बोला था, साइन बी को बोला था वाई। तो अगर साइन बी वाई है तो कॉस बी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन इसके थीटा के। ऐसे ही अगर साइन ए एक्स है तो कॉस ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, वाई। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डेराइव हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला है। ऐसे ही आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला डेराइव करना है। उसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो हमें एक फॉर्मूला ये मिल गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आपको खुद को डेराइव करना है। हम क्या लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, है ना। अब जिनका साइन इनवर्स हम ऐड करें तो आंसर भी साइन इनवर्स में आना चाहिए था। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई करें तो आंसर भी कॉस इनवर्स में आएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी, तो हम क्या करते हैं कि कॉस ए को एक्स बोल देते हैं और कॉस बी को वाई, तो हमें मिलेगा ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि एक्स इंटू वाई माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर कॉस ए एक्स था तो कॉस बी साइन कॉस ए एक्स था तो साइन ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर कॉस बी वाई था तो साइन बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ 2 साइन इनवर्स एक्स की, तो मतलब एक्स और वाई अगर दोनों इक्वल हो जाए, एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने वाई लिख रखा था वहाँ पे भी एक्स लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स। तो देखिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये मिल जाएगा 2 टाइम्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम बात करते हैं 2 कॉस इनवर्स एक्स की, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंपल से फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट मीन्स क्वेश्चन जो है वो जनरली क्या आएगा, टेन इनवर्स पर, और साइन और कॉस को आप ऐसे भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी ट्राई ये रहेगी कि हर एक क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर दें, फॉर्मूला भी ईजी याद करने में और कैलकुलेशन भी थोड़ी ईजी रहती है। तो अब बात करते हैं 10 इनवर्स वाले फॉर्मूलों की। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर कि tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, tan a को बोल देते हैं x और tan b को बोल देते हैं y। तो a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x और b की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y। तो इसी से मैं एक फॉर्मूला निकालता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स, अब यही है tan इधर आ गया, ये tan इधर आ गया, या फिर हमने दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया,
दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, टेन इनवर्स ले लिया, तो टेन इनवर्स से टेन यहाँ से हट गया क्योंकि डोमिनो रेंज हमारी वही थी जिसमें इनवर्स फंक्शन वैलिड होता है। तो टेन इनवर्स इधर आ गया, टेन ए कितना है वो है एक्स, टेन भी कितना है वो है वाई अपॉन वन माइनस टेन ए एक्स, और टेन भी कितना हो गया वाई। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। अगर यही चीज़ आए कि कॉट इनवर्स के अंदर बताओ तो ये फॉर्मूला पलट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है टेन और कॉट जो है रेसिप्रोकल होते हैं, तो इजीली आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। जनरली हम हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, टेन में कन्वर्ट करके ही उसका आंसर निकालना चाहेंगे। बात करें टू टेन इनवर्स एक्स की, तो एक्स की जगह दोनों जगह मतलब वाई की जगह भी आप एक्स रख लेना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे मिल जाएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू एक्स। यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको एक स्पेशल केस के तौर पे याद रखना है, नहीं रखो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, और जब एग्जाम पूछा जाए तो वाई की जगह आप एक्स रख लेना, तो आपको टू टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो सिंपल है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि सिद्ध कीजिए, प्रूव डैट टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री इक्वल्स टू पाई। ये हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो क्या करते हैं, हमने अभी फॉर्मूला याद किया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। तो एक बार LHS हम इसकी लेते हैं, LHS को वापस मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। फिर हम क्या करते हैं कि इनमें से एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, एक टेन इनवर्स वन को एक्स टेन इनवर्स एक्स बोल देते हैं और टेन इनवर्स टू को टेन इनवर्स वाई बोल देते हैं, और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा लेकर तो हमें आंसर क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स अपना है वन और वाई है टू, तो वन प्लस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस वन इंटू टू प्लस टेन इनवर्स थ्री। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास कितनी आ गई, टेन इनवर्स वन प्लस टू हुआ थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस टू कितना हुआ, माइनस वन प्लस टेन इनवर्स थ्री। ठीक है, तो एक है टेन इनवर्स माइनस थ्री और एक है टेन इनवर्स थ्री, तो ये हमें मिल गया टेन इनवर्स माइनस थ्री प्लस टेन इनवर्स थ्री। ठीक है, अब एक ये टेन इनवर्स माइनस थ्री इस बार अब टेन इनवर्स एक्स हो गया, और टेन इनवर्स थ्री को अपन क्या बोल देते टेन इनवर्स वाई। तो इनको हम वापस अगर ऐड करें तो हमें वापस टेन इनवर्स के अंदर आंसर मिलेगा एक्स प्लस वाई, यानी कि माइनस तीन प्लस तीन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि माइनस तीन इंटू तीन। तो टेन इनवर्स माइनस थ्री प्लस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री कितना हो, जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस नाइन, यानी कि टेन। तो हमें आंसर क्या मिल गया, टेन इनवर्स के अंदर जीरो, टेन इनवर्स के अंदर हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब ये टेन इनवर्स जीरो तो जीरो पर भी आता है और पाई पर भी आता है, लेकिन हम पाई ही क्यों माने, कि आंसर पाई ही क्यों आएगा। तो सिंपली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, तो ये जो एंगल्स दे रखे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल्स हमें दे रखे हैं, है ना। इनकी वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है, जो भी एंगल्स जो हमें मिलने वाले पॉजिटिव एंगल से, टेन इनवर्स पॉजिटिव दे रखा है, तो एंगल जो हमें मिलने वाला है वो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव एंगल होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो जब जीरो से बड़ी संख्या को हमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो से बड़ा नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे जीरो और पाई अपने पास दो ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर पाई होगा, जीरो तो होगा ही नहीं। तीन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तीनों पॉजिटिव चीज़ है, जब उनको एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर भी तो पॉजिटिव आएगा, जीरो तो आएगा ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पाई। ये तो क्लियर है ना। जीरो टेन जो जीरो होता है, टेन की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ आती है, जीरो पर आती है, पाई पर आती है, टू पाई पर आती है ना। अब जीरो वाली कंडीशन थी, हमने पाई ले लिया यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पाई दे रखा है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है पाई, एक जस्टिफाई हमारा आंसर ये पाई भी करेगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ। होमवर्क के अंदर आपको प्रूव करना है कि कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स थ्री बाई फाइव इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स
27/11। ये आपको चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रूव करना। कहीं दिक्कत आती है तो अगली क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।